कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पुरवकार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल ने 123वीं मिडशिपमैन 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमिश्निंग परेड का मुआयना किया। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। दरियाए सवात में तुगयानी ने कई खानदान उजाड़ दिए। लापता 3 अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 अफराद की लाशें निकाली गई, 4 को बचा लिया गया। जहां बहक होने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा। 8 में से 3 मैयतें डस्का कलां, 3 मोहल्ला ललारियां और 2 मोहम्मदपुरा पहुंचाई गई। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। इब्तदाई तौर पर 4 आला अफसरान मुअत्तल। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन के तहजीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। शहर कायद में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में आइंदा हफ्ते सीज फायर के लिए पुरुमीद। कहते हैं सूरत हाल खौफनाक है, खुराक की किल्लत है, हमारी कोशिशें जारी हैं, गजा में अमन कायम करने के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक और जंग रुकवा दी। कांगो और रवांडा में 30 साल से जारी जंग का खात्मा हो गया। व्हाइट हाउस में कांगो के वफद ने भी ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान किया। सदर ट्रंप का कनाडा के साथ तमाम तिजारती बातचीत खत्म करने का ऐलान। कनाडा का अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाना अमरीका पर बराह रास्त हमला है। फौरी तौर पर कनाडा के साथ तमाम तिजारती बातचीत खत्म कर रहे हैं। I'm very happy about India and Pakistan because they are nuclear nations, very powerful nuclear nations. When you talk about Iran, they were trying to get it. But if you take a look at Pakistan and India, it was great. They have 2 great leaders. They were able to stop. They were in the midst of a big fight, I guess everybody. My administration will continue to work closely with all of the parties in this deal. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी से बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार हैं। अमन कायम होता है तो लाखों लोगों की जिंदगियां महफूज होती हैं। मुझे अमन मुआहदे कराने में खुशी होती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं है। एयरफोर्स ने 52,000 फुट की बुलंदी से हदफ को निशाना बनाया। ईरान ने एटमी हथियार के लिए यूरेनियम अफजूदगी की तो दोबारा हमला करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के बयान पर जल्द रद्द-ए-अमल दूंगा। अगर मुआहिदा चाहते हैं तो ईरानी रहनुमा के खिलाफ तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सदर ट्रंप को जवाब। एक्स पर पोस्ट में लिखा अगर सदर ट्रंप मुआहिदा चाहते हैं तो उन्हें रहबर आला आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बारे में अपना हद तक आमेज और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करना होगा। इनके रवैये ने लाखों पैरोकारों के दिलों को जख्मी किया। सवात में बिथरा दरिया, मुंहजोर मौजों में फंसे 18 लोग बेयारो मददगार। कहां थी हेलीकॉप्टर देने की दावेदार गंडापुर सरकार। वजीर आला केपी ने अपना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देने का दावा किया था, लेकिन घंटों लोग दरिया में फंसे रहे, हेलीकॉप्टर ना पहुंचा। डूबने वालों को बचाने के लिए 2 घंटे बाद रेस्क्यू एहलकार बांस और रस्सी से जोड़कर बनाई गई कश्ती लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेयर सवात ने भी इंतजामी नाअहली का एतराफ कर लिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है बार बार जिला इंतजामिया को बुलाते रहे, कॉल करते रहे, लेकिन किसी ने फोन तक ना उठाया।
टूरिज्म के मिनिस्टर इस वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज जब दरिया स्वात में इस किस्म की इमरजेंसी थी तो उन्होंने क्या इकदाम किए। मेरी डिमांड है कि वज़ीर आला साहब अपने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। मैं उनके इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। दरियाए सवात वाक़ये के जिम्मेदार वज़ीर आला केपी हैं। अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी हो जाएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा सूबाई हुकूमत की बेहिसी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाना ज्यादती है। वजारत सियाहत जिम्मेदार है जिसका इख्तियार वज़ीर आला के पास है। दरियाए सवात में चारपाइयां बिछाने वाला होटल और इंतजामिया भी जिम्मेदार है। बानी पीटीआई दरिया किनारे कुत्ते के मरने की मिसालें देते थे। उनके दौरे हुकूमत में दरियाए सवात में इंसान तड़पते और बहते रहे। सुपरस्टार शाहिद आफरीदी सानिया सवात पर गमगीन। सोशल मीडिया पर लिखा, दरियाए सवात में डूबने वाले मासूम लोग आखिरी लम्हे तक बेबसी की तस्वीर बनकर ये इंतजार करते रहे कि शायद कोई उन्हें बचा लेगा, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिनकी ये जिम्मेदारी है उनकी तरजीहात कुछ और हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 12 जुलाई का फैसला कल अदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर। नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, फे समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को 80 अरकान की दरखास्तें दोबारा सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 10-2 के तनासुब से नजरसानी दरखास्तें मंजूर की। इब्तिदा में 13 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस सलाहुद्दीन ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में दरखास्तें खारिज कर दी थी। फैसले के बाद 77 कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की रुकनीत बहाल। सबसे ज्यादा 44 नशिस्तें नून लीग को मिल गईं। वज़ीर आज़म का फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद और अंत तक मेहनत की पजीराई। कहा, फैसले से आईन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। ऑपोजिशन को चाहिए हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। सात जज साहबान ने स्ट्रेट अवे वो सीट्स जो थी रिवर्स कर दी। आइन के मुताबिक ये सीट्स ऐसी जमातों को नहीं जा सकती जिसके निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े। अक्सरियत होने के बावजूद इत्तेहाद बरकरार रखेंगे। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ का कहना है, मुस्लिम लीग नून को इत्तेहादियों की जरूरत है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब स्पीकर केपी असम्बली ने अरकान से हलफ ना लिया तो वो नाअहल हो जाएंगे। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सबको कबूल करना चाहिए। इलेक्शन में मुकाबला होना चाहिए, लड़ाइयां नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की और करती रहेगी। हमें इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए। फैसल वाडा का कहना है, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ गई है, कानून साजी कर सकती है। पहले ही कहा था कि फैसला पीटीआई के हक में नहीं आएगा। मौजूदा पीटीआई वाले वैसे ही समझौता करने वाले हैं, मुजाहमत नहीं करेंगे। पहले बल्ले का निशान छीना गया, मखसूस नशिस्तों का हक। एक ऐसा फैसला आया जिसने इंसाफ की रूह को कुचला। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। बयान में कहा, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों को छीनकर माले गनीमत की तरह बांटा गया। हम पर हर दरवाजा बंद किया गया, मगर हमारे दिल और जबान पर ताले नहीं लगाए जा सकते। और फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बराए मेहरबानी फौज को सियासत में मुलव्वस न किया जाए। हम हमेशा इस मामले में वाज़े रहे हैं। बाद सियासतदारों का काम है वो आपस में बात करें। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, जो भी हुकूमत होती है वही इस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना था, स्ट्रेटेजिक गलत फहमियों का शिकार लोग अपना जहन साफ करें। बलोचिस्तान और पाकिस्तान एक हैं। बलोचिस्तान हमारे सर का ताज है।